सभी स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग का तैयारी कर रहे हैं और आपका तैयारी अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपका एग्जाम अब आ गया। कल 26 तारीख को भी एग्जाम है और 27 तारीख को भी है। तो टाइपिंग टेस्ट के पहले आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट भेजा है सभी को। एडवाइजरी रिपोर्ट है जो कि सभी के मेल पे गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने मेल किया और स्टूडेंट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। तो इसके हिसाब से जो सारा कंडीशन है वो मैं टाइपिंग के रिलेटेड जो भी है मैं उस पर ये डिस्कस करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको मैं यहाँ बताऊंगा। आज ये मेरे टाइपिंग का सुप्रीम कोर्ट के लिए आखिरी दिन है, क्योंकि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग का मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब टाइपिंग का टेस्ट कंप्लीट हो गया और मैं नहीं चाहूंगा कि अब कोई स्टूडेंट टाइपिंग का तैयारी करे, क्योंकि अब जो करना था आप लोगों ने किया। अब आपको अपना एक्चुअल और मेन देना है जो कि एग्जाम हॉल में देना है। अब कोई भी प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। तो हम लोग को जो अपना तैयारी करना है वो 97% एक्यूरेसी कवर करना है, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो आपका प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहां पर वो बता दिए हैं कि 650 वर्ड का उनका स्टॉक्स होगा, जो मास्टर टेक्स्ट बॉक्स बोलता है। मतलब कि पैसेज का बात नहीं रहा कि हाँ कोई पीडीएफ का बात हो। तो जो स्क्रीन पे देंगे वो 650 वर्ड का एक पैसेज होगा जो कि ऑन स्क्रीन दिखेगा आपको, ठीक है। कीबोर्ड और हॉल प्रेशर के बारे में लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में कीबोर्ड के चक्कर में परेशान होते हैं। प्रेशर में क्या होगा, अरे जो होना है वो आपका जो मेहनत है वो वहां बोलेगा। तो आपको अब उसके हिसाब से काम करना है। और हम लोग अब आगे बढ़ते कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मोड ऑफ टेस्ट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, कि आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कंप्यूटर पे होना है, ये भी क्लियर हो गया। मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स, कि मिस्टेक्स के डिडक्शन के बाद आपका स्पीड का जो वर्ड पर मिनट है वो 35 होना चाहिए। ये क्लियर बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स, कि आप जो गलती कर रहे हैं, आप जो टाइप कर रहे हैं उसमें इतना गलती है कि अगर वो गलती को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है 3% का, तो उसको जब हम डिडक्शन करते हैं तो आपका 35 वर्ड पर मिनट अगर आ रहा है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है टाइपिंग टेस्ट के पास होने से, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। तो आपको अपना बेस्ट देना है उस एग्जाम हॉल के अंदर जो कि आपने आरकेसी पे अपना प्रैक्टिस किया है। और इतना आप जान लेना कि जो हम लोगों ने पैसे यहाँ पे दिया, जो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उससे वहां हल्का होने वाला है। आप ये टेंशन मत लेना कि वहां पे कोई जजमेंट का कॉपी आने वाला है कि बहुत हार्ड पैसेज रहेगा, बहुत हार्ड वर्ड होगा। हमसे हार्ड कोई नहीं देने वाला। ये रेलवे में भी हो गया क्लियर और आज मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बोल रहा हूं कि हमसे हार्ड नहीं होगा। अगर हाईकोर्ट का भी बात है तो कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था तो मैंने वो भी करवा दिया कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट का पैसेज होता है उसको भी मैंने देके दिखा दिया। हाँ, कुछ स्टूडेंट को हार्ड लगा क्योंकि वो हार्डवर्ड होते हैं, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक सैंपल पीडीएफ दिया था उसमें वो जो दिए हैं वो बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत फेमिलियर है। और वो जो है 339 और 300 समथिंग कुछ का वर्ड का 2 पेज था, तो वो सही है कि वो 650 वर्ड का देंगे। 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना बेस्ट देके निकलना है, ठीक है। कैंडिडेट आपका जो यहाँ क्लियर लिख रहा है कि कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम हॉल रूम लैब अंटिल दे कंप्लीट टिल द पार्ट ऑफ द एग्जाम्स, कि आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में ही रहना है। नो कैंडिडेट बी अलाउड टू लीव हिज हर सीट ड्यूरिंग द गैप पीरियड ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखिए आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा काम किया है कि जो स्टूडेंट बोल रहे सर कि डेमो कैसे टेस्ट करेंगे, तो डेमो के लिए तो आपने वो 30 मिनट्स जो गैप दिया है उस समय तो आप अपने सिस्टम का हर चीज को देख सकते हैं। और आप तो पहले ही देख चुके हैं क्योंकि आपने शिफ्ट 1 भी वहीं पे किया है, आपको पता है। वो आपको बोल रहे हैं कि आपको हॉल नहीं छोड़ना, तो उसी हॉल में एग्जाम होगा, सारा चीज क्लियर है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि आपको 30 मिनट से मिल रहा है, उसको बर्बाद नहीं करना और अपना टेस्ट कीबोर्ड का चेक कर लेना, कीबोर्ड का एक एक कैरेक्टर को देख लेना, एक एक स्विच को देख लेना, और जिस स्विच में प्रॉब्लम होगा तो प्रयास करना कि चेंज मत करना। चेंज बहुत रेयर केस में करना जब आपका कीबोर्ड फुल्ली फॉल्टी हो, ऐसे चेंज मत करना, ठीक है। आप देख लेना कीबोर्ड की कहीं को बीच से दबने से तो नहीं काम कर रहा है। अगर बीच से भी दबने से काम कर रहा है तो कीबोर्ड को रहने देना। कीबोर्ड वहां पे जो भी चेंज होता है वो फॉल्टी चेंज होगा, इसलिए कि जो रखा हुआ रहता है वो फॉल्टी रखा रहता है, क्योंकि उसे किसी ने खुलवा के रखवाया हुआ है। तो आपको अपना बेस्ट देने के लिए उसी कीबोर्ड को यूज करना है। अब अगर फुल्ली नहीं काम करता है तो अलग बात है, पर अपने आप को जज करना और उस कीबोर्ड के हिसाब से रेडी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से सुनना।
टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विथ मिनिमम ए स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यहां ये क्लियर लिख रहे हैं मिनिमम, कि कोई भी बंदा 35 वर्ड पर मिनट भी अगर मार लेता है, मिस्टेक अलाउड 3% है, अगर कोई बंदा 35 ही मार लेगा और एक्यूरेसी उनका बहुत बढ़िया है, 98 99 है, वो ऐसे ही पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 650 वर्ड हम कवर ही करें। इन्होंने लिख रहा दूसरा पॉइंट में कि दिस टाइपिंग टेस्ट भी कंसिस्ट ऑफ ए पैसेज ऑफ 650 वर्ड इन इंग्लिश टू बी टाइप्ड ऑन कंप्यूटर इन 10 मिनट ड्यूरेशन, कि 10 मिनट में वो आपको 650 वर्ड देंगे। ठीक है, इसको लिए आपको निश्चित रहना कि आपको 650 वर्ड का पैसेज मिलेगा। द कंप्यूटर स्क्रीन विल बी स्प्लिट इनटू 2 हाल्व्स, कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। क्लियर है, 2 हाल्व्स। ओके, ए पैसेज ऑफ 650 वर्ड इन इंग्लिश विल बी डिस्प्लेड ऑन अपर हाफ पोर्शन, कि जैसे आरकेसी में आपको बताया जा रहा था, जैसे आपने टेस्ट दिया था कि अपर हाफ पार्ट में आपको स्क्रीन पे पैसेज आएगा, जिसको मास्टर टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, जहां पर 650 वर्ड आपका रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट इन द बॉटम हाफ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड टू स्क्रॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ माउस। ये क्लियर बोल रहा है, ये एकदम ध्यान रखना कि कर्सर खुद से नहीं जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा माउस के सहायता से। ये जो बोल रहा है ना, इन ऑर्डर ऑफ व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड टू स्क्रॉल, कि आपको स्क्रॉल करना है किसके सहायता से, तो माउस की सहायता से। तो यानी कि आपका पैसेज ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा, आपको बढ़ाना होगा। बहुत बढ़िया है, और बढ़िया से समझिएगा, एकदम CHSL का एग्जाम है। उसके बाद देखिए ये क्लियर लिख रहे हैं कि द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लोज काउंटर ऑफ एरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर, कि सर्वर से सारा सेट रहेगा। ठीक है, द काउंटडाउन टाइमर ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, एकदम राइट कॉर्नर में, जैसे आरकेसी में आपको राइट कॉर्नर में बटन दिखता है, वैसे वहां भी दिखेगा। विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग इन मिनट्स, वो आपको मिनट्स में टाइम दिखाएंगे कि कितना मिनट आपका बच रहा है। अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, कि आपको जो अपना टाइपिंग एग्जामिनेशन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो बढ़िया से देना है और अपना बेस्ट देके निकलना है। If the candidate complete the passage of 650 word before 10 minute duration, the candidate has to immediately press end typing। कभी नहीं कोई करना बंद, पहले कभी कोई प्रयास मत करना बंद करने का। मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले मत बंद करना, जब आपको वो टाइम दे रहा है 10 मिनट का, तो वो ऑटोमेटिक खुद से बंद करेगा। उसका क्या फायदा करना वो मैं दिखा रहा हूं, वो देखिए आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे और आपको मैं दिखाता हूं। कैंडिडेट हैज टू ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, candidate has to option the press backspace key, however the time will be count the timer elapsed using backspace key। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब बैकस्पेस अगर हम दबा रहे तो आपका टाइमिंग रुक जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो चलते रहेगा। अब बैकस्पेस अनलिमिटेड टाइम यूज करना है। हाँ, एरो की को उन्होंने बोला है कि वो डिजेबल रहेगा, आपका जो भी काम होगा माउस से होगा। एरो की विल बी रिमेन डिजेबल्ड अपर डाउन अपर लोअर लेफ्ट राइट, मतलब कि कीबोर्ड में जो एरो होता है वो बंद होगा, उसमें कोई नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग द गैप पीरियड ऑफ 30 मिनट्स कैंडिडेट में प्रैक्टिस द टाइपिंग एंड चेक दैट ऑल द कीज ऑफ कीबोर्ड अलोंग विद द माउस मॉनिटर एंड डिस्प्ले। देखिए खुद SCI बोल रहा है कि वो जो 30 मिनट का गैप मिलेगा आपको, उस 30 मिनट के गैप में उन्होंने खुद हाईलाइटर करके दिया है। ये बहुत पॉइंट है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझना होगा और आपको अपना बेस्ट देकर निकलना होगा कि 30 मिनट में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चेक करना अपने कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को और डिस्प्ले को कि सारा चीज मेरा फुल फंक्शनिंग है कि नहीं। देख लेना, बहुत कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले पे मक्खी वगैरह बैठ जाते हैं और वो क्या है ना पिट कर देते हैं अपने, उसको थोड़ा सा स्क्रीन पे अपना देख लेना, उसको थोड़ा सा साफ कर लेना, क्योंकि वो जो होता है ना उनका पिट वो फुल स्टॉप टाइप का होता है। तो वो सब जो फॉल्ट हो सकता है तो अपने स्क्रीन को रखना अपने पास, रुमाल वो पेपर वाला जो होता है ना, पेपर सॉफ्ट टाइप का जो, उसको रखना, स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेना। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या कि टाइम मिल रहा है तो उस टाइम का आप फुल कंज्यूम करना, ये नहीं कि बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, नहीं, ये मौका आपको बहुत मुश्किल से मिला है और इसको जाया मत जाने देना। आपका जो प्रैक्टिस है उसको तो अपना कंफर्म करना है और आप जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, इतना मैं गारंटी देता हूं कि जो 1-2% से यहाँ पे बच रहे थे उनका वहां अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अपना बेस्ट देकर निकलना है। उसके बाद है कि यहाँ पे टाइपिंग का कोई और पॉइंट नहीं है, मोबाइल फोन से वो तो बेकार सब चीज होते ही है। उसका कैंडिडेट विल हाउ टू मेक करेक्शन। हाँ देखिए कैंडिडेट, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं फिर से, ये वाला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां फिर दिखा रहा हूं। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक द करेक्शन इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था कि 10 मिनट के पहले सबमिट मत करना,
ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट पे जो बैठा हुआ है कि कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन, कि आप करेक्शन कर सकते हैं टाइप्ड मैटर को एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन, कि 10 मिनट के अंदर में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबमिट मत करना, अपना पूरा 10 मिनट को कंज्यूम करना, वहां पे एक एक वर्ड पे ध्यान देना और अपना बेस्ट एक्यूरेसी बना के निकलना है। ठीक है, इसमें और कोई डाउट होगा तो आप मुझे क्वेरी करना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। In case of computer mouse allotted to candidate malfunction any time during the test, the candidate will be immediately allotted another computer system. During the change restart of computer system, timer gets freeze to give the candidate the full allotted time. There would be no loss of time. मतलब ये एक बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि इन द केस कि अगर आपका सिस्टम मान लिया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, सपोज दैट अगर वैसा होता है तो आपको इमीडिएटली वहां पर जो इन्विजिलेटर होंगे उनको बोलना होगा कि सर हमारा सिस्टम में देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आपके टाइमर को वहां पे फ्रीज करेंगे और आपको टाइम सिस्टम सब अलॉट होगा जहां पर कि आपको फिर से टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए इतना सोच रहे हैं। बहुत एग्जाम ऐसा नहीं भी सोचा जाता है, बोलते भी हैं करते भी नहीं है। तो आपको क्या कि ध्यान देना होगा, तो 30 मिनट का वो हर चीज को ध्यान दीजिएगा, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली अलॉटेड टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइमर गेट्स फ्रीज टू गिव द कैंडिडेट द फुल अलॉटेड टाइम। ठीक है, देयर वुड बी नो लॉस ऑफ टाइम फॉर द कैंडिडेट। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद SCI का, जो कि ये स्टूडेंट के लिए सोच के और लास्ट टाइम इन्होंने जो अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, ये इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू SCI। उसके बाद देखिए ये एक नोट्स और है कि कंप्यूटर बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये तो उन्होंने पहले भी दिया था एडमिट कार्ड में, और टाइपिंग टेस्ट वुड बी स्क्रीन टू स्क्रीन, ये क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन द टाइपिंग टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग, ये देखिए अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इन द टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग ऑफ स्टॉक्स, ये जो कंफ्यूजन था अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को जब ये आया था कि सर 650 वर्ड दे दिया, क्या होगा, अब तो वर्ड मिलेगा क्या, नहीं, ये अभी भी बोल रहे हैं कि जो फॉर्मूला बनेगा वो स्टॉक्स पर होगा और इंक्लूडिंग स्पेस बार, स्पेस बार को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। विल बी ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन की, एक वर्ड इक्वल टू 5 की डिप्रेशन होता है और की डिप्रेशन में हमारा स्पेस की भी काउंट हो रहा है। ये बहुत बड़ा बात है और बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ओके, तो इस वर्ड भी क्लियर है विथ मिनिमम 3% मिस्टेक्स ऑफ टोटल वर्ड टाइप। ये बोल रहे कि डिडक्शन, कि आपके एरर को डिडक्शन करके 3% के बाद भी अगर आपका स्पीड 35 आ जाता है तो आपको पास घोषित किया जाएगा। बहुत बढ़िया है, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि मैंने आपको लगभग चीजें बता दिया है और इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं और कीबोर्ड और एग्जाम हॉल के बारे में बता देता हूं। एक लास्ट पॉइंट है जो हमारा कि कीबोर्ड कोई फॉल्टी नहीं होता है, 1% चांस होगा, तो उस 1% का जो फॉल्टी होगा आपको क्या है कि 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, 30 मिनट्स। ये बहुत बड़ा बात है कि आपको जो एग्जाम हॉल में उन्होंने बोला है 30 ये बहुत बड़ा बात है कि आपको एक 30 मिनट्स का गैप मिल रहा है फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में। इस ड्यूरिंग आपको अपना कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले सब चीज चेक कर लेना है और प्रयास करना कि उस समय जो है ना थोड़ा सा देखना, अगर सिस्टम पे सब चीज अलाउड रहेगा तो द की फॉक्स लेजी डॉग वाला सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेना 5 मिनट। ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि उससे क्या है कि कीबोर्ड चेक हो जाएगा और आपका हाथ भी फ्री हो जाएगा। और बस यही है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आरकेएसटी की तरफ से, और आपका अच्छा जाएगा क्योंकि आपने अच्छा प्रयास किया है। और ये मैं बार बार बोलता हूं कि जो कोशिश करते हैं उनको सफलता मिलेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आरकेएसटी ने आपको सपोर्ट किया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, ताकि मैं आपके जैसे और स्टूडेंट को और सपोर्ट कर सकूं। अभी तो एग्जाम बहुत सारे आने बाकी हैं और मेरा ये ध्येय रहता है कि जो हमसे जुड़ते हैं मैं उसके लिए जी जान मेहनत करता हूं कि उनका टाइपिंग अच्छा हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट के परफॉर्मेंस के बाद। कल भी बहुत सारे बच्चे का, स्टूडेंट का जो टाइपिंग होगा तो वो तो मुझसे क्वेरी करेंगे ही। अगर वो क्वेरी करेंगे तो मैं ग्रुप में आपको बताऊंगा जिनका 27 तारीख को टेस्ट है, तो उनका अच्छा जा सके उसके लिए मैं हर प्रयास करूंगा। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।